हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आप लोगों को इंग्लिश क्लास 9th की है, यूपी बोर्ड की ये इंग्लिश है। इसमें 2 सेक्शन में ये पूरी बुक जो है डिवाइड की गई है, जिसमें से सेक्शन ए के 3 पार्ट हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, और बी पार्ट जो है उसमें ग्रामर पोर्शन है। तो आज मैं स्टार्ट करने चल रही हूँ सेक्शन ए का प्रोज पार्ट। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी। प्रोज में सारी स्टोरीज़ हैं, लगभग 6 चैप्टर है। टॉम सायर क्या है? टॉम सायर। टॉम सायर को राइट किसने किया है? इसे मार्क ट्वेन ने लिखा है, इस स्टोरी को। अब हम पहले मार्क ट्वेन के बारे में जान जाएं। देखिए, मार्क ट्वेन ये राइटर हैं, इनको ऑथर भी बोलते हैं। तो अबाउट द ऑथर यानी कि राइटर के बारे में देखिए, मार्क ट्वेन pseudonyms of Samuel Lang Horne Clement 1835 to 1910 was a great American writer। ये इनका पूरा इतना लंबा सा नाम दिया गया है और ब्रैकेट में जो दिया गया है 1835 to 1910, ये इनकी जन्म तिथि और इनके मृत्यु की डेट है। वाज ए ग्रेट अमेरिकन राइटर। तो मार्क ट्वेन कौन थे? एक ग्रेट अमेरिकन राइटर थे, यानी कि अमेरिका के महान लेखक थे। ही इज़ ए फेमस फॉर हिज बुक। ये अपनी पुस्तकों के लिए बहुत ही फेमस मीन्स होता है, प्रसिद्ध थे। कौन सी बुक के लिए? देखिए, ये इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर। कौन सी बुक है? एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, जिसे इन्होंने 1876 में लिखा था। एडवेंचर्स मीन्स होता है साहस। ऑफ टॉम सायर, टॉम सायर जो था उसके जो एडवेंचर थे उनके बारे में इसमें लिखा गया है। एंड द एडवेंचर्स ऑफ होकेलबरी फिन। तो एक इनके एडवेंचर की टॉम सायर के, और दूसरे हैं हमारे होकेलबरी फिन। ये 2 पुस्तकें इनकी बहुत ही फेमस हैं। हिज folk tales are written in a humorous vein and several travel books are also read with interest। कह रहे हैं कि उनकी जो फोल्क टाल्स होती थी, उनके बात करने का जो अंदाज होता था लिखावट में, आर रिटन इन ए ह्यूमरस, वो ह्यूमरस से भरा होता था, यानी कि दया से पूर्ण होता था। एंड सेवरल ट्रेवलर, और जो यात्री होते थे उन बुक को लिए रहते थे, जो वो बहुत ही इंटरेस्ट से, ध्यान से उसे रीड करते थे। तो उनकी इतनी अच्छी पुस्तकें होती थी, उसमें इतना ह्यूमरस होता था कि उसे जो भी लेता था या ट्रैवलर, वो उसे बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट, मज़े लेकर पढ़ता था। देखिए, क्लेमेंस वाज बॉर्न ऑन नवंबर 13, 1835। क्लेमेंस इन्हीं का नाम है, मार्क ट्वेन का। ये इनका जन्म कब हुआ था? 30 नवंबर 1835 में, यानी कि 1835 ईस्वी में। इन फ्लोरिडा, कहाँ पर हुआ था? फ्लोरिडा में हुआ था। मसूरी, ये जो कहाँ पर है? मैसूरी, यानी कि फ्लोरिडा के मैसूरी शहर में हुआ था। When he was 4 years old, जब वे 4 साल के थे, his family moved to हैनिबल, तब उनकी फैमिली मूव कर गई, यानी कि वहाँ से उस सिटी को छोड़कर कहाँ चले गए? हैनिबल। मसूरी ए मिसिसिपी रिवर पोर्ट। मसूरी जो था वो मिसिसिपी के नदी के किनारे पर बसा था। वेयर ही रिसीव्ड ए पब्लिक स्कूल एजुकेशन। वहाँ पर उन्होंने कैसे स्कूल में पढ़ा था? पब्लिक स्कूल की एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की थी। इन 1862 ही बिकम्स ए रिपोर्टर्स ऑन द टेरिटोरियल इंटरप्राइजेज इन वर्जीनिया।
सिटी। करें कि इन 1862 यानी कि 1862 में ही बिकम्स ए रिपोर्टर ऑन द, फिर ये जो है फिर गए रिपोर्टर के पास ऑन द टेरिटोरियल एंटरप्राइजेस इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया सिटी में था, नेवादा एंड इन 1863 begins signing his articles with the pseudonyms मार्क ट्वेन। कह रहे हैं कि नवादा एंड इन 1863 और 1863 ईस्वी में बिगिन इन्होंने शुरू किया सिग्निंग्स हिज आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स को लिखना स्टार्ट किया विद ही किसके साथ, प्सेudonyms के, मार्क ट्वेन ने। मार्क ट्वेन के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया लिखना। देखिए, ए मिसिसिपी रिवर्स परहैप्स मीनिंग टू फैथम्स डीप, जो मिसिसिपी रिवर थी, नदी थी, वो परहैप्स, चूँकि उसका मतलब ये होता है कि वो टू फर्दर्स डीप बहुत ज़्यादा गहरी थी, पर मच ऑफ ट्वेन्स बेस्ट वर्क वाज written in his 1870 and 1880 in Hartford or during the summer at Quarry Frenier, Elmira, New York State। लेकिन जो इनका ट्वेन का बेस्ट वर्क था, यानी कि मच ऑफ ट्वेन्स, वो इनका लिखना शुरू हुआ 1870 और 1880 में हार्टफोर्ड और ड्यूरिंग द समर्स एट क्वेरी फ्रेम नियर अल्मीरा, न्यूयॉर्क स्टेट। तो न्यूयॉर्क स्टेट से इन्होंने मतलब इसके करीब में इसकी समरी स्टार्ट की। फिर रफिंग इट 1872, ये इन्होंने 1872 पर इसमें रफ काम किए थे। एंड रिकाउंट हिज अर्ली एडवेंचर्स एज ए माइनर एंड जर्नलिस्ट। इन्होंने रिकाउंट हिज अर्ली एडवेंचर्स, फिर इन्हें जो है प्रारंभिक एडवेंचर्स के रूप में जर्नलिस्ट के रूप में इन्हें लिया गया। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, जो टॉम सायर का जो साहस था, एडवेंचर था, जो उसके क्रियाकलाप थे, जो उसने मतलब साहसिक कार्य किए थे, 1876 सेलिब्रेट्स बायहुड, सेलिब्रेट्स किया गया बचपन से ही इन द टाउन ऑन द मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर के जो टाउन था, कस्बा था, वहाँ पर ये सब सेलिब्रेट किया गया। वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर, एक अमेरिका के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थे। ट्विंस इज जस्टली renowned as a humorist, but his literary reputation also rests on his realistic use of dialect and the vernacular, especially of the Mississippi River Valley, in delineating characters and sense of mind 19th century American life. He was celebrating during his later year, फिर वह सेलिब्रेट हुआ था कब, बाद में, लेटर ईयर मतलब कुछ वर्षों के बाद। एंड रिसीव्ड एन होनोरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1907, फिर वो 1917 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा हॉनरेबल उसे सम्मानित किया गया। ही डेड इन न्यूयॉर्क ऑन अप्रैल 21 to 1910, और उनकी मृत्यु जो है न्यूयॉर्क सिटी में हुई अप्रैल 21, 1910 में। अब इसके आगे अभी तक आपने ऑथर के बारे में जाना, अब है अबाउट द लेसन। अब इस लेसन के बारे में हम जानते हैं।
कि इस लेसन में क्या चीज़ें हैं। देखिए, टॉम सायर वॉज ए वेरी नॉटी। टॉम सायर कौन था? नॉटी मीन्स होता है शरारती, एक शरारती लड़का था, बहुत शरारती। वेरी नॉटी यानी बहुत शरारती था। ही कुड नॉट रिमेन विदाउट मिस्टेक फॉर लॉन्ग। ही कुड नॉट, वह नहीं रह सकता था, रिमेन विदाउट मिस्टेक फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक वह बगैर गलतियाँ किए नहीं रह सकता था। हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच। उसकी जो चाची थी वह उससे बहुत प्यार करती थी। बट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिस्टेक। लेकिन वह चाहती थी, वह हमेशा चाहती थी, वॉन्टेड मीन्स होता है चाहना, पनिश मीन्स होता है सज़ा देना चाहती थी। हिम मतलब उसे, यानी कि टॉम सायर को वह हमेशा ही सज़ा देना चाहती थी। और मिसचीफ जो उसकी शरारतें होती थी उसके लिए। सो दैट ही मे नॉट बी स्पॉइल्ड। सो दैट ही, लेकिन वह बर्बाद हो जाता था। मतलब प्लान वो बनाती थी कि आज टॉम सायर को हम सज़ा देंगे उसकी गलती के लिए, लेकिन वो क्या होता था, वो बर्बाद हो जाता था। स्पॉइल्ड मतलब ख़राब हो जाना, उनकी योजनाओं पर पानी फिर जाता था। बट टॉम वॉज वेरी क्लेवर। लेकिन टॉम जो था वो बहुत ही क्लेवर मीन्स होता है चालाक, वो बहुत ही चालाक था। टॉम सायर और नहीं सॉरी सम वे और द अदर ही escaped ऑन पनिशमेंट। सम वे किसी न किसी रास्ते से, और अदर या दूसरे तरीके से ही escaped मतलब होता है बचा लेता था। द पनिशमेंट से खुद को बचा लेता था। द स्टोरी रिलेटेड सम ऑफ द इनोसेंट मिसचीफ ऑफ टॉम सायर। यह कहानी जो है वो इनोसेंट यानी कि उसकी ईमानदार, मतलब जो सच्चाई के साथ मिसचीफ किया जाए, शरारतें किया जाता था, उस पर आधारित है ऑफ टॉम सायर की। एंड द करेक्टिव मेथड एडॉप्टेड बाय हिज आंटी, जिसे वो किसी भी सही तरीके से उन्होंने सही तरीके से उनकी आंटी ने उसे अडॉप्ट किया था। मतलब क्या बोले, द स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। ये पूरी कहानी जो है वो किससे भरी हुई है? ह्यूमर से, यानी कि जैसे कहते नहीं है कि ये द स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। ये जो कहानी है ये भरी हुई है बुद्धि से और उसके ह्यूमर्स मतलब होता है हास्य से। तो उसकी बुद्धिमानी इतनी थी कि उसको सुन करके हंसी आती थी कि वो अपनी आंटी को किस तरह से चकमा दिया करता था, उनके पनिशमेंट से बचा करता था। तो इस कहानी में ये स्टोरी है टॉम सायर की, जो एक छोटा लड़का है अपनी आंटी के पास रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। देखिए, टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। टॉम के जो पेरेंट्स यानी माता पिता थे वो डेड हो चुके थे, यानी मृत हो चुके थे। हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप, और उसे उसकी आंटी के पास पहुंचा दिया गया था। हिम अप यानी उन्होंने उसे गोद ले लिया था या उसे अपने पास रखती थी, ये भी आप कह सकते थे। शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम बट शी स्ट्रिक्ट एज टॉम इज़ नॉटी। शी इज़ फॉन्ड, वह उसे मानती थी, चाहती थी, ऑफ हिम, उसे वह मानती बहुत थी। बट लेकिन शी स्ट्रिक्ट टॉम्स इज़ नॉटी, पर टॉम की शरारत के लिए वे हमेशा सख्त थी। ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ, वह हमेशा ही कुछ न कुछ गलतियाँ किया करता था, शरारतें किया करता था। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स ही गेट्स इनटू। चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि वो किस प्रकार के मिसचीफ शरारतें यानी किया करता था। इसके बारे में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
देखिए ये स्टोरी जो है टॉम सायर की, ये 2 पार्ट में बटी हुई है। इसका फर्स्ट पार्ट है दिस इज़ टॉम सायर, ये टॉम सायर के बारे में बताया गया है। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, ये स्टोरी टॉम सायर की जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट इसका है कि दिस इज़ टॉम सायर, और सेकंड पार्ट है कि न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। तो इसमें मैं आपको दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। देखिए फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ टॉम सायर। यह कौन है? टॉम सायर है। चलिए कहानी स्टार्ट होती है। टॉम नो आंसर, टॉम कोई बुलाता है, आवाज़ देता है, उसकी आंटी बोलती है टॉम कोई उत्तर नहीं। नो आंसर मीन्स होता है कोई उत्तर नहीं। टॉम नो आंसर कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन बी ही, वेयर मतलब होता है कहाँ, कैन मतलब होता है सकना, बी ही मीन्स होता है वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हर सेल्फ मतलब स्वयं से, आस्क्ड मीन्स होता है पूछती हैं। आंट पोली खुद से ये पूछती हैं कि टॉम सायर कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, ही मतलब वह यानी टॉम सायर, मस्ट मीन्स होता है ज़रूर, बी समवेयर यहीं कहीं, हेयर वेयर हेयर यानी कि वह ज़रूर ही यहीं कहीं होगा। सी वेंट टू द डोर, वह सी मतलब आंट पोली, वह वेंट मीन्स जाती हैं, टू द डोर डोर के पास। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और दरवाजे लुक्ड आउट देखती हैं, लुक्ड मीन्स होता है देखना, बाहर की ओर, इनटू द गार्डन बाहर की ओर, गार्डन मीन्स होता है बगीचे में, बाहर की ओर देखती हैं। एंड देन और तब, शाउटेड अगेन, शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाना, अगेन मीन्स होता है दोबारा, और फिर वो दोबारा से चिल्लाती हैं या आवाज़ लगाती हैं टॉम टॉम। नो आंसर कोई उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, थॉटफुली मतलब होता है विचार पूर्वक यानी कुछ सोचती हुई। तो द ओल्ड लेडी यानी कि वह बूढ़ी औरत, स्टूड मीन्स होता है खड़ी रहती हैं, देयर वहाँ, थॉटफुली सोचते हुए खड़ी रहती हैं। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक से। शी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, सी हियर्ड, हियर्ड मतलब सुनती हैं, शी मतलब वहाँ आंटी सुनती हैं, अ साउंड एक आवाज़, बिहाइंड मतलब पीछे, हर मतलब अपने पीछे एक आवाज़ सुनती हैं। सी टर्न्ड अराउंड क्विकली, वह तेज़ी के साथ, टर्न्ड मतलब होता है मुड़ना, अराउंड क्विकली, अराउंड मतलब अपने ही तरफ घूम जाना चारों ओर, क्विकली मतलब तेज़ी से वह अपने चारों ओर घूम जाती हैं कि मतलब पीछे से आवाज़ कैसे आई। देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर, तो देयर वाज टॉम वहाँ कौन था? टॉम था। नियर मतलब पास में, द कबर्ड डोर यानी जो अलमीरा होता है उसके दरवाजे के पास में टॉम रहता है। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके अराउंड जैम, जैम होता है जो आटा खाने वाला जैम होता नहीं है, तो उसके मुंह के अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर क्या लगा होता है? जैम लगा होता है। What have you been doing? What क्या, have you been doing यहाँ तुम क्या कर रहे हो? आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स होता है नाराज होकर, आस्क्ड मीन्स होता है पूछती हैं, नाराज होकर आंट पोली पूछती हैं कि वेयर हैव यू बीन डूइंग यहाँ तुम क्या कर रहे हो? व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, व्हेन मतलब तब, टॉम डिड नॉट आंसर कोई उत्तर नहीं देता है। शी वेंट ऑन वह जाती हैं वहाँ तक यानी उसके पास तक जाती हैं। यू हैव बीन स्टेलिंग द जैम अगेन, यू हैव बीन स्टेलिंग मीन्स होता है चुराना,
स्टेलिंग मीन्स क्या होता है? चुराना। क्या चुराया था उसने? जैम। अगेन मतलब दोबारा। तो क्या तुमने आंटी बोल जाती हैं उसके पास और बोलती हैं कि तुमने जैम दोबारा चुराया है। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट। डोंट टेल मी मतलब बताओ, यानी बताओ मुझे कि ऐसा तुमने किया है। यू हैव नॉट या नहीं किया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम द कबर्ड। हैव नॉट मैंने कई बार, मैं हैव नॉट ऐसा अगर कह रहे हैं कि हैव नॉट क्या तुमने नहीं किया, तुम्हें नहीं पता है कि आई टोल्ड यू मैंने, टोल्ड मतलब कहा है, यू तुमसे मैंने तुमसे कहा है 100 times यानी सैकड़ों बार। 100 मीन्स क्या होता है? सैकड़ों। सैकड़ों बार मैंने तुमसे कहा है कि टू कीप अवे फ्रॉम द कबर्ड, कि कबर्ड से तुम दूर रहो। कीप अवे मतलब दूर रहो, कबर्ड के पास मत आया करो। वेयर्स माई स्टिक कहाँ है मेरी छड़ी? वेयर्स माई स्टिक, स्टिक मीन्स होता है छड़ी। कहाँ है मेरी छड़ी? आंट पोली टुक हर स्टिक्स एंड राइज्ड इट हाइट। आंट पोली अपने हाथों में छड़ी को लेती है। टुक मतलब संभालना, हर स्टिक अपनी छड़ी को हाथ में संभालती हैं। एंड राइज्ड इट हाइट, राइज्ड मतलब उठाना, इट हाइट मतलब ऊंचा उठाती हैं और उसे ऊंचा उठाती हैं उसे मारने के लिए। ही वॉज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड। ही वॉज वह थी, अबाउट अबाउट मतलब होता है के बारे में, टू स्टिक टॉम हार्ड टॉम के इसके लिए वह बहुत हार्ड थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसे सज़ा देना चाहती थी। देखिए उसके आगे है कि लुक बिहाइंड यू आंटी। आंटी शाउटेड टॉम, शाउटेड मतलब चिल्लाना, टॉम चिल्लाता है कि लुक बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, पीछे देखिए आंटी, अपने पीछे देखिए, टॉम चिल्लाता है। तो आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली लुक्ड देखती हैं, बिहाइंड हर अपने पीछे देखती हैं। दिस वॉज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए एक अवसर था। चांस मीन्स होता है मौका या अवसर, या जैसे ही वो पलटती हैं पीछे देखने के लिए, यह टॉम के लिए अवसर होता है या मौका होता है कि ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस। रश्ड मीन्स होता है निकल जाना या भाग जाना, कहाँ? और घर से बाहर। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, क्लाइम्ड मीन्स होता है चढ़ना, ओवर द फेंस, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी जो घर के बाहर बाउंड्री घिरी होती। सून ही वॉज फॉर अवे, और जल्द ही, सून मतलब जल्द ही वॉज फॉर अवे वह दूर निकल जाता है। थर्ड पार्ट देखिए इसका। आंट पोली वॉज एंग्री बट ही हैड टू लाफ। आंट पोली नाराज थी बट लेकिन शी हैड टू लाफ, लेकिन वह हंसती हैं। ही इज़ ए बैड बॉय, वह खराब लड़का है। शी सेड टू हरसेल्फ, वह खुद से कहती हैं कि वह अच्छा लड़का नहीं है, अपने आप से कहती हैं। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब मरी हुई यानी कि मृत्यु हुई बहन का बेटा है। एंड और आई मस्ट टुक लुक आफ्टर हिम, और मैं ज़रूर उसको देखूंगी। आई डू नॉट लाइक टू हिट हिम, मैं आई डू नॉट लाइक मैं नहीं चाहती हूँ, डू नॉट लाइक मतलब मैं पसंद नहीं करती हूँ, टू हिट, हिट मतलब होता है चोट पहुँचाना, हिम उसे, मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मैं ऐसा करूँगी। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगी। ही विल, इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि, इफ़ मीन्स होता है यदि,
आई डोंट पनिश, पनिश मीन्स होता है सज़ा देना। यदि मैं उसे सज़ा नहीं दूंगी, डू नॉट मतलब है कि नहीं दूंगी, तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड। ही विल ग्रो, ग्रो मीन्स होता है बढ़ जाएगा, ग्रो अप मतलब होता है बढ़ना, लेजी मीन्स होता है शरारत, एंड विक्ड मीन्स होता है शरारत। उसकी जो शरारतें हैं वो क्या होंगी, दिन ब दिन बढ़ जाएंगी। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त, मैं उसके लिए ज़रूर सख्त होंगी। आंट पोली शेड, शेड मीन्स होता है आह भरना, यानी कि गहरी सांस, जैसे कहते हैं कोई चीज़ सोचो और गहरी सांस ले लो, तो इस तरीके से आंट पोली आह भरती हैं। और आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टेलिंग द जैम, और मैं ज़रूर उसे सज़ा दूंगी। स्टेलिंग मतलब होता है चुराने, जैम चुराने के लिए मैं उसे ज़रूर पनिश करूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे, बट हाउ मतलब क्या होता है लेकिन कैसे। आई नाउ टुमारो इज़ सैटरडे एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे। आई नाउ मैं जानती हूँ, टुमारो यानी कि कल, इस सैटरडे कल सैटरडे है, एंड देयर्स नो स्कूल्स ऑन सैटरडे, और सैटरडे को स्कूल क्लोज रहते हैं यानी बंद रहते हैं। तो द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़के सारे क्या करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं। बट आई विल मेक टू वर्क टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम के लिए काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, नेक्स्ट दिन क्या था, सैटरडे था। ही स्कूल वाज शट, शट मीन्स होता है बंद होना, स्कूल क्या थे, बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेजेस वेयर फ्री, सभी लड़के, इन द विलेजेस यानी कि गांव के सभी लड़के जो थे, वेयर मतलब थे, फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र थे, आज़ाद थे बिल्कुल। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और डे मतलब दिन, यह उनके लिए सुंदर दिन था यानी एक अच्छा दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य क्या था, शाइनिंग मीन्स चमक रहा था, सन मतलब सूरज, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और चिड़िया क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। सिंगिंग मतलब होता है गाना, और चिड़ियाँ गाना गा रही थी। द ट्री एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़, ट्री मतलब क्या होता है पेड़, एंड फ्लावर्स मतलब फूल, लुक्ड दिखाई दे रहे थे, सो फ्रेश, फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, एंड लवली और सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, टॉम ऑफ कोर्स मीन्स होता है ज़रूर ही। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो टू स्विमिंग, टॉम ऑफ कोर्स टॉम ज़रूर ही, वांटेड मतलब जाना चाहेगा, टू गो फॉर स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरने के लिए, तैराकी के लिए वह ज़रूर जाना चाहेगा। ऑल द अदर बॉयज़ वेयर गोइंग, सभी लड़के वहाँ जाएंगे। फोर्थ पार्ट है टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम केम आता है, सैडली दुखी के साथ, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर निकलता है, जैसे सैडली मतलब दुख, उसे बहुत दुख हो, उस तरीके से वह घर से बाहर निकलता है। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, इन वन हैंड उसने अपने एक हाथ में, हेल्ड मतलब मीन्स होता है पकड़े हुए था, लॉन्ग ब्रश एक लंबा ब्रश अपने हाथ में पकड़े हुए था। इन द अदर और दूसरे हाथ में ही कैरीड पकड़े था एक बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी, विच जो कि, विच मीन्स क्या होता है जो कि, वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो कि वाइट वॉश मतलब होता है जो पेंट करने का कलर होता है, तो उससे जो दूसरा उसका जो हाथ था वो फुल ऑफ वाइट वॉश यानी कि वाइट वॉश से यानी कि कलर से ईब की बाल्टी जो भरी हुई थी उसको पकड़े हुए था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वॉश, उसकी आंटी ने मेकिंग बनाने को कहा था, हिम उसे, वाइट वॉश द
फेंस, चार दीवारी यानी बाहर के जो ग्राउंड था उसकी दीवार थी, उन सब को पेंट करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए कहा था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम देखता है, सैडली मतलब दुख के साथ, एट द फेंस चार दीवारी को बड़े दुख के साथ देख रहा था, देखता है। हाउ हाई इट इज़, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, वह सोचता है, थॉट मीन्स होता है सोचना, वह सोचता है। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards। इंडीड वास्तव में, द हाइट उसकी जो ऊंचाई थी चार दीवारी की, वॉज 9 feet उसकी ऊंचाई 9 feet थी यानी कि 9 feet, एंड हिज लेंथ और उसकी जो लंबाई थी वो 30 यार्ड थी। यार्ड एक माप होती है, पहले समय में नापी जाती थी, जैसे मीटर सेंटीमीटर, उसी प्रकार से यार्ड भी एक क्या है, नाप है। माप मतलब चार दीवारी की लंबाई को नापा गया था, तो कितना था, 30 feet लेंथ उसकी थी, 30 यार्ड। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द, टॉम क्या करता है, ब्रश को पुट करता है, पुट मतलब होता है डालना, डुबाना। ब्रश इनटू द किसमें डुबाता है, इनटू द वाइट वॉश, किसमें डुबाता है, ब्रश को वाइट वॉश में डुबाता है। ही ड्रिव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, ड्रिव मतलब होता है खींचना, स्लोली मतलब धीरे से, अक्रॉस यानी कि उसके ऊपर, फेंस चार दीवारी के ऊपर स्लोली से वह उसे खींचता है। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इट मेड वहाँ बन जाता है, क्या बनता है, वेरी स्मॉल वाइट मार्क, बहुत छोटा सा वाइट कलर का चिन्ह बन जाता है, मार्क मतलब निशान बनता है। टॉम ट्राइड अगेन, ट्राइड मीन्स होता है कोशिश करना, अगेन दोबारा, टॉम दोबारा कोशिश करता है। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दोबारा से एक छोटा सा सफ़ेद चिन्ह बनता है। टॉम सट डाउन एंड शेड हैवली, टॉम सेट मतलब होता है बैठ जाना, डाउन मतलब नीचे, टॉम नीचे बैठ जाता है, एंड शेड हैवली और गहरी सांस, शेड हैवली, हैवली मतलब भारी, और शेड मतलब आह भरना, और गहरी आह भरता है। तो यहीं इतने का बना देना। गहरी सांस लेता है, फिर ही लुक्ड आउट ऑल द थिंग्स, वह सभी चीज़ों को देखता है, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उस समय उसके पॉकेट में थे, यानी उसकी जो जेब थी उसमें जो भी सामान था वह उसे देखता है। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ, मार्बल्स मीन्स होता है कंचे, यानी कि जिसको गोली कहते हैं, तो उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग्स, कुछ स्ट्रिंग्स थे, हैंडल वगैरह, जो दरवाजे के हैंडल वगैरह होते हैं, कुछ पीसेस वो थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज़, और 2 और 3 टूटे हुए टॉयज़ थे, खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, नो वन विल, नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ चार दीवारी को कलर, फॉर दीज इनके, इन चीज़ों के साथ मैं चार दीवारी को कैसे कलर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि खेलने का मन कर रहा था उसका। ही थॉट, वह सोचता है। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं, आई मस्ट थिंक मैं ज़रूर सोचूंगा कोई अच्छी योजना, अच्छा प्लान बनाऊंगा कि जिससे मैं वाइट वॉश करने से बच जाऊं, कहता ना। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता है और सोचता है, मतलब बैठ के सोचने लगता है गहराई से। सम ही हैड एन आइडिया, सून ही हैड, जल्द ही उसके माइंड में एक विचार आता है, आइडिया मीन्स होता है विचार। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगिन्स वर्किंग हार्ड, ही पिक्ड, वह उठाता है, हिज ब्रश, अपने ब्रश को दोबारा, एंड बिगिन वर्किंग हार्ड, और बिगिन मतलब शुरू कर देता है, वर्किंग मतलब काम करना, हार्ड मतलब मेहनत के साथ, और मेहनत के साथ काम करना शुरू कर देता है।
बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट्स। बेन रोजर्स उसका दोस्त रहता है जो आ रहा था। कमिंग डाउन द स्ट्रीट्स मीन्स होता है गली से आता हुआ बेन रोजर उसको दिखाई देता है। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम क्या करता है? प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना करना। नॉट टू सी हिम कि वह उसे देख नहीं रहा है। ऐसा बहाना करता है कि वो बेन रोजर को देख नहीं रहा है आते हुए। ही वर्कड हार्ड देन एवर। और वह पहले की तरह ही काम मेहनत के साथ करने लगता है। बट बेन वाज ईटिंग एन एप्पल। बेन जो था, बेन रोजर उसका दोस्त जो था, वो क्या खा रहा था? सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप। वह प्रिटेंडिंग मीन्स होता है बहाना करना। वह ऐसा बहाना कर रहा था यानी टॉम कि दैट की ही वॉज ए बिग शिप कि वह बहुत बड़ी जहाज थी। और ही वॉज रोलिंग लाइक वन। और वह बहुत बड़ी जहाज को लेकर रोलिंग करना मतलब घुमा रहा है। तो ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस। और ऐसा दिखा रहा था कि वह उसे जोर जोर से आवाज़ दे रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो, आदेश दे रहा है कि द शिप को। एंड शिप वाज ओबेइंग देम। और जो जहाज है, ओबेइंग मतलब आज्ञा मानना, उसकी आज्ञा मान रहा है। ही कम अप टू टॉम। वह कहाँ है? कम अप टू टॉम और टॉम के पास आता है। ही रब्ड हिज आइज। रब्ड मीन्स होता है मलना। जैसे कोई चीज़ आश्चर्य की चीज़ को देखकर इंसान अपनी आँखों को मलता है, विश्वास नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह बेन जो था वो अपनी आँखों को मलता है। वाई टॉम? क्या टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज। तुम तो ये बहुत बड़ी सरप्राइज दे रहे हो कि यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग। टॉम नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। सेड मीन्स होता है कहना। टॉम कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग। वह जो है क्या कहता है? वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग। वह कहता है कि मैं जो है हिज वाइट वॉशिंग मैं तुम्हारा जो है वाइट वॉशिंग कर सकता हूँ। कहता है हिज वाइट वॉशिंग, तुम्हारा जो चार दीवारी कलर हो रहा है और क्या मैं वो भी कर सकता हूँ? तो वाई लुक वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। ही वह कहता है यानी कि बेन कहता है कि लुक्ड मीन्स होता है दिखाई देना। वेरी इंटरेस्टेड बहुत इंटरेस्टेड होता है, जैसे किसी चीज़ को बहुत शौक से किया जाए, बहुत जिसमें मज़ा आए। तो वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, इस काम में बहुत मज़ा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये काम तुम जो है बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहे हो। टॉम यू आर वर्किंग। टॉम यू आर वर्किंग। टॉम तुम काम कर रहे हो। बेन रिपीटेड। बेन दोबारा बोलता है, रिपीट करता है। बेन रिपीटेड मतलब होता है दोहराना। बेन कहता है कि टॉम यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू। कहते हैं ओह इट्स यू, यह तुम हो बेन। आई डिड नॉट नोटिस यू। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। कौन बोल रहा है? टॉम बोल रहा है बेन से कि ओह इट इज़ यू, तुम हो बेन। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा या मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम। आई एम जस्ट गोइंग, मैं अभी अभी जा रहा हूँ स्विमिंग के लिए। यू डोंट वांट टू कम डू यू, तुम नहीं चलना चाहोगे, नहीं आना चाहोगे या फिर चाहोगे? टॉम से पूछता है। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम्हें काम करना